आप कभी हमारे वृंदावन में आइए। वृंदावन आने के बाद वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े भिक्षाटन करने वाले लोग बैठे रहते हैं। पता लगा 2 दिन से रोटी की व्यवस्था ना हुई हो, इतनी भीषण ठंडी पड़ रही है, किंतु उसके बाद भी जब उनसे कोई पूछे कि भैया क्या हाल चाल है, तो कहेंगे राधा रानी की कृपा से मौज हो रही है। क्योंकि भजन करने वाला कई दिनों तक भोजन ना करे, उसके बाद भी उसका मुखमंडल कभी दुखी नहीं दिखाई पड़ता। क्यों? क्योंकि अंतश्चित्त में ठाकुर जी की कथा का आनंद रहता है। तो कथा को सुनने का पहला फायदा क्या है? देह एकदम बहुत स्वस्थ हो जाएगी। दैहिक दैविक, दैविक कहें तो देवी शक्तियों से, देवी समस्याओं से जो जीवन घिरा हुआ है उससे मुक्ति मिलेगी। और तीसरी बड़े काम की बात क्या? भौतिकता पा। इस दुनिया में जन्म लेने के बाद कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति हो? सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? साइकिल वाला साइकिल में चलते हुए सोचता है ठाकुर जी काश आपकी कृपा से 2 व्हीलर मिल जाती, बाइक वाला सोचता है कि बढ़िया कार मिल जाती, कार वाला सोचता और बड़ी मिल जाती, और बड़ी कार वाला सोचता है कि अब पर्सनली हो जाती फ्लाइट, एक प्राइवेट जेट हो जाता। ये क्या है? ये है सुख की भूख। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जो भगवान की कथा को मन से सुनता है, बोले 3 तापों से तो ठाकुर जी उसको अपने आप बचा लेते। तापत्रय विनाशाय, बोले उसके 3 ताप अपने आप विनाश हो जाते हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। अच्छा बताइए, भौतिक सुख सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? पंडाल में बैठे हुए यदि जितने भी लोग हैं, और यदि हम अभी कहें कि बताओ भैया 10-10 करोड़ रुपया किसको चाहिए, अभी अभी एक छोटा बच्चा भी होगा ना 12 वर्ष का, वो भी कहेगा महाराज हमें भी चाहिए। हमारे वृंदावन में संत लोग कहते हैं जीवन में सब मिलेगा, सुख भी मिलेगा, वैभव भी मिलेगा, किंतु शर्त क्या है? बोले संत लोग कहते भैया पहले राम कहना पड़ेगा, आराम तो अपने आप ही मिल जाएगा। हमारे वृंदावन में हरे राम कहो आराम मिलेगा, और खाने को क्या मिलेगा? पकवान मिलेगा। एक और बात, चलने को कार नहीं, चलने को वायुयान मिलेगा। आप कहोगे महाराज आपको कैसे पता? क्योंकि ठाकुर जी हमें साल भर कथा यात्राओं में रखते हैं और मास महाराज यहाँ से वहां उड़ाते रहते। आपके यहाँ भी उड़कर ही आए। कल वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड हुए और अब यहाँ कथा सुनाएंगे 30 तारीख तक। 1 तारीख को ठाकुर जी फिर उड़ा देंगे द्वारिका। तो 3 जनवरी से 9 जनवरी वहां कथा है, 9 को फिर उड़ाएंगे, तो फिर जबलपुर कथा है 12 जनवरी से फिर उड़ाएंगे। कहने का अभिप्राय है कि हम तो केवल ठाकुर जी की कथा गा रहे हैं, बाकी व्यवस्था कौन कर रहे हैं? कन्हैया अपने आप अपनी व्यवस्था करवाते जा रहे हैं। भाई देखिए, हम साल भर कथा यात्राओं में रहते हैं लगभग, तो अब कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सारी व्यवस्था या तो जजमान करेगा या तो कन्हैया करेगा। हमें तो जजमान, जैसे अब दुबे जी ने कहा महाराज 24 दिसंबर से 30 दिसंबर कथा सुनाने आना, हमने कहा बिल्कुल। तो हमें जब दुबे जी की यहाँ पर उमापुर में कथा कहने आना है, तो हमें कहाँ रुकना है ये हमें थोड़ी चिंता करनी, ये चिंता दुबे जी को होगी। हमें भोजन में क्या देना है ये हमें अपनी चिंता नहीं करनी, किसको करनी है? दुबे जी को। क्यों? भैया इन्होंने बुलाया है। कहने का अभिप्राय हम मात्र 3 घंटे कथा कहते हैं, उसके बाद भी ठाकुर जी हमारी बढ़िया व्यवस्था करते हैं। खाने को खूब पकवान भी देते हैं, मना करना पड़ता है खूब वायुयान। कहने का अभिप्राय संत जन कह रहे हैं उसके लिए, लेकिन एक शर्त है। क्या? अरे राम कहो आराम मिलेगा। जब राम 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 कहोगे तो आराम अपने आप मिल जाएगा। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज से राम जी ने कहा था लंका जलाने के बाद कैसा लगा? बोले प्रभु आनंद आ गया। बोले कोई कष्ट? बोले बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे मुख से केवल सीताराम सीताराम निकल रहा।
इसी कारण जीवन में यदि राम है, उनके जीवन में आराम अपने आप आ जाता है। तो कथा को सुनने का फायदा क्या है? तापत्रय विनाशाय। जो इस कथा में बैठकर कथा सुनेगा, ठाकुर जी की कथा जीव के हर एक कामना को पूर्ण करने वाली, हर एक वैभव को पूर्ण करने वाली है। जीव व्यक्ति जो पदों, देखिए अभी आपकी यहाँ पर बिहार की एक चुनाव हुआ था अभी थोड़े समय पहले, तो यहाँ पर एक ठाकुरगंज विधानसभा से कोई अग्रवाल जी हैं, तो वो एमएलए बने। तो उन्होंने हमें फोन लगाया बनने के पहले, जब वो बने नहीं थे, और कहते हैं मोमेडियन एरिया है वो, शायद उत्तरी बिहार में पड़ती है जगह, वहां से बंगाल एकदम लगा हुआ है। तो उनके पिताजी ने फोन लगाया, बोले महाराज श्री बेटा 2 बार से प्रयास कर रहा है किंतु विधायक नहीं बन पाया, इस बार कुछ कृपा करिए ना। तो हमने कहा भैया हम क्या कृपा करें, काम करो ठाकुर जी की कथा का संकल्प पहले अपने बेटे से कह दो कि ले ले। बोले ठीक है महाराज ले। हम बेटे से कह रहे, तो बेटे ने भी फिर कहा कि हाँ महाराज हम बन जाएंगे तो एक कथा का आयोजन कराएंगे। हमने कहा हारते हुए कितने साल हो गए? बोले 2 पंचवर्षीय से तो हार रहे हैं। तो हमने कहा इस बार? बोले हाँ इस बार भी हमें पार्टी टिकट दे रहे हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया बात। तो अब देखिए उन्होंने कथा का संकल्प सितंबर में जब हमारी गया जी में कथा हो रही थी, तो उन्होंने उस समय संकल्प ले लिया, और जब शायद नवंबर में चुनाव हुआ तो उनके पिताजी का कॉल आया, बोले वाह महाराज जिस कथा का संकल्प मात्र लेने से हमारा बेटा विधायक बन गया। हमने कहा यदि बोले यदि सुन लेगा, तो हमने कहा सुन लेगा तो पता नहीं और ठाकुर जी क्या कुछ प्रदान कर देंगे। कहने का अभिप्राय कि व्यक्ति संकल्प लेता है बस कथा सुनने का, बाकी करने कराने वाले ठाकुर जी अपने आप करवा देते। तो फिर अभी मार्च में उनके यहाँ पर शायद संभवतः 11 मार्च से 18 मार्च तक वहां पर श्रीमद् भागवत की सुंदर कथा गाई जाएगी।